मुझे ये बताएं कि जो आजकल के जितने भी नौजवान हैं उनमें भी शौक़ पैदा होता है कि हम एंकर बने और सामने स्क्रीन के आएँ। तो ये बताएं कि एंकर बनने के लिए सम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सेंट ठीक नहीं होता। तो ज़ुबान के एक्सेंट को ठीक करने के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए? लोगों के पास वक्त नहीं है, ना तो ज़ुबान सीखने के लिए वक्त है और ना ही वो इतना पेशेंस रखते हैं कि वो सोचें कि यार इस लफ्ज़ का अल्टरनेटिव क्या है, नेमुल बदल क्या है। हम जैसे लोग जो थे या जो पुराने लोग थे, वो जब उनके पास एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का निकल जाता था, आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ रेडियो करते हुए, फ़ौरन उसका उर्दू आता है दिमाग दिमाग में कि नहीं, ये उस बंदे का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप स्टेज पर कोई गैर मुतवक्के आपके साथ वाक़या पेश आया और उसको फिर कैसे हैंडल किया आपने? मैं समझता हूँ कि एक स्माइल जो है ना, चौधरी साहब, दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। आपकी मुस्कुराहट जो है वो एक कितनी खूबसूरत बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है जिसे हर शख्स समझता है। और रेडियो पे तो बहुत ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं बाज़ दफ़ा। मुझे तो कई दफ़ा अगले बंदे को रोक के, हिला के उसको मतलब कोशिश करता हूँ कि उसको जोल्ट करूँ और उसे कहूँ कि भाई आप रेडियो पे हो और बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। क्या बात है! मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग हाँ जी। हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। सो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको इतना खुल्लम-खुला रेडियो पे बयान ना कीजिए। आप अपना नाम भी बता चुके हैं, अपने हाँ, शहर का नाम भी बता चुके हाँ हैं। जी। तो चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, फिर हुँ, किसी वक्त बात करेंगे। एज़ एन हुँ, कंपेयर आने का हुँ। और स्टेज पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स नेशनल लेवल के कंडक्ट किए। फिर टेलीविज़न पे मौका मिला, ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न। मेरा टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। जी। मुख्तलिफ मैंने प्राइवेट चैनल्स भी किए, हुँ, लेकिन बेसिक चैनल जो था हमारा वो पाकिस्तान टेलीविज़न था, हुँ, क्योंकि हमारे बचपन में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था। हुँ। और पाकिस्तान टेलीविज़न का वो जो एक चार्म था, वो जो एक मोहब्बत थी, जी। वो जो उसके आर्टिस्ट थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज़ ख़ान साहब, टीवी एंकर भी हैं और कंपेयर भी हैं। तकरीबन पीटीवी टेलीविज़न में 20 टू 25 इयर्स तकरीबन इन्हें हो गए हैं एज़ अ एंकर काम करते हुए। आज इन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनसे गुफ्तगू कर सकें और कंपेयरिंग के बारे में कुछ सवालात इनके सामने रख सकें। और आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारा शुक्रिया आपका कि आपने वालेकुम। मुझे चांस दिया कि मैं आपके थ्रू आपके इन चाहने वालों के साथ, अपने इन मोहब्बत करने वाले लोगों जी, के साथ मुलाकात कर सकूं और खुली डुली से आप बातें कर सकें, जी, ताकि लगे कि नहीं नहीं, ये कुछ भले लोग जो हैं वो कुछ भली सी बातें करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस। माय प्लेजर। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपकी इस फ़ील्ड में कैसे आप गए और कंपेयरिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? बड़ा खूबसूरत और बड़ा बुनियादी सा सवाल आपने किया। जी। मैंने असल में मेरा ख़्याल है कि मैंने कहीं क्लास 2-3 में था, जब से ये सिलसिला शुरू है। हुँ, पहली तकरीर की थी कहीं अपने स्कूल स्कूल के में। कंपटीशन से। हुँ, और वो जो मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी, मैं और हुँ, मेरे बड़े भाई थे हुँ, हामिद, हम दोनों मिलके तो वो कौमी तराना पढ़ा करते थे और वो वहाँ हुँ, से बज़्म अदब और वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। हुँ, एंड आई वाज इन क्लास 3, आई रिमेंबर। हुँ, तो मेरी वालदा ने वो हुँ, तकरीर लिखी थी हुँ, और डिस्ट्रिक्ट उस वक्त साहिवाल होता था हमारा। जी। तो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में मेरी पहली पोजीशन थी। तो ये तब से ही इंग्रेडिएंट्स थे, तब से ही जर्म्स थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ से सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ मुकाबले, मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबले, उसके बाद नातें, कलाम इकबाल, ड्रामे, ये सब कुछ हुँ, करते रहे। और पढ़ा लिखा माहौल था घर का। ठीक है। मौका मिलता रहा, हुँ, वहाँ से फिर कॉलेज में चला गया। कॉलेज में जाके तो मेरा कॉलेज है फैसलाबाद में। ठीक है। फैसलाबाद में मैं था साइंस कॉलेज में, गवर्नमेंट हुँ, कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद। बीएससी वहाँ पे कर रहा था, तो तब मुझे मौका मिला था रेडियो पे, रेडियो हुँ। पाकिस्तान फैसलाबाद अच्छा, में। इसके लिए कोई ऑडिशन वग़ैरह आपने? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में एक प्रोग्राम था, बज़्म तलबा हुआ करता था। हुँ, तो बज़्म तलबा में मुझे अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। जी। तो वहाँ से फिर ये वो जो चस्का था वो कहीं न कहीं तो था ना, हुँ, हुँ, हुँ। अंदर कहीं न कहीं तो था। हाँ वो जी। फिर मौका मिल गया, हुँ, फिर हमने उसको अवेल किया और ऐसा अवेल किया कि फिर फिर रहे रब का नाम। हाँ, प्रोफ़ेशन जो है ना इसको बना लिया आपने। नहीं, दैट इज़ नॉट माय प्रोफेशन। मतलब अच्छा। आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर हुँ, हुँ, दैट दैट हैज़ नेवर बीन माय प्रोफेशन, दैट हैज़ ऑलवेज बीन माय पेइंग हॉबी, आई मस्ट से। हॉबी हुँ, तो आप कह सकते हैं, लेकिन हॉबी पैशन। के साथ थोड़ा-सा आप पेइंग कह लीजिए तो चले। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपका अपना जेब खर्च चलता रहा। हाँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन कभी भी नहीं ये रहा जी, जी। और ना ही मेरा ख़्याल आज भी यही है, हुँ, इतने साल गुज़ारने के बाद।
रेडियो पे मौका मिला, फिर उसके बाद स्टेज पे मौका मिला एज एन कम्पेयर आने का, और स्टेज पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स नेशनल लेवल के कंडक्ट किए। फिर टेलीविज़न पे मौका मिला, ख़ासतौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न। मेरा टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। जी। मुख्तलिफ मैंने प्राइवेट चैनल्स भी किए, लेकिन बेसिक चैनल जो था हमारा वो पाकिस्तान टेलीविज़न था, क्योंकि हमारे बचपन में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था। और पाकिस्तान टेलीविज़न का वो जो एक चार्म था, वो जो एक मोहब्बत थी, वो जो उसके आर्टिस्ट थे, उनके साथ जो हमारी एक मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था, वो फिर जब टेलीविज़न पे चांस मिला तो फिर मैंने आई जस्ट अवेल दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला ही प्रोग्राम जो मेरा टेलीविज़न पे था वो एक लाइव ट्रांसमिशन थी, और वो ईद की लाइव ट्रांसमिशन थी। अच्छा। ईद ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन, और जनाब हम उसे कंडक्ट किया। पहला मौका वो था पाकिस्तान टेलीविज़न पे। और बहुत शुक्रिया उन प्रोड्यूसर्स का या उन रेलेवेंट लोगों का जिन्होंने इस हद तक इत्मीनान किया कि लाइव प्रोग्राम में ले जाके तो आपको बिठा दिया, और बड़े बड़े आर्टिस्ट और ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सिलसिला अब तक चल रहा है। फिर मुझे मुख्तलिफ टेलीविज़न पे ना ख़ास तौर पे मुझे मौका मिला मुख्तलिफ जहतों के प्रोग्राम करने का। मसलन मैंने क्विज़ प्रोग्राम भी किए हुए, रमज़ान क्विज़ इस टाइप के भी। फिर मैंने इस्लामिक प्रोग्राम, एक इस्लाम और इंसान प्रोग्राम का नाम था, वो कोई 12-14 साल तक PTV से ऑन एयर रहा। PTV न्यूज़ से वो चला करता था, हफ्ते में 2 दिन वो चलता रहा। इसी तरह से मुख्तलिफ लाइव ट्रांसमिशंस, जितनी भी लाइव ट्रांसमिशंस होती हैं, मतलब वो 14 अगस्त की हो सकती है, वो 6 सितंबर की हो सकती है, वो 23 मार्च की हो सकती है, मुहर्रम ट्रांसमिशन तक, रमज़ान ट्रांसमिशन, ये सारी ही करने का मौका मिला। और आजकल भी मैं कर रहा हूँ एक PTV से प्रोग्राम, साढ़े नाल पंजाबी ट्रांसमिशन। यस, पंजाबी ट्रांसमिशन है साढ़े नाल, और वो म्यूज़िक बेस्ड प्रोग्राम होता है। ठीक है। वो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। ये कंटिन्यूसली ये भी चल रहा है, हर मंगल की शाम ये चलता है, और फिर 5 दफ़ा ये रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे लोग समझते हैं कि मैं उधर ही होता हूँ, जबकि मैं वहाँ पे नहीं होता। मैं अपनी रोज़ी रोटी का भी कोई काम करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो आजकल के जितने भी नौजवान हैं उनमें भी शौक़ पैदा होता है कि हम एंकर बने और सामने स्क्रीन के आएँ। तो ये बताएं कि एंकर बनने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सेंट ठीक नहीं होता, तो ज़ुबान के एक्सेंट को ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए? पहली बात तो ये है चौधरी साहब कि आपको ये देखना होगा कि क्या एक्सेंट ठीक होना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। बिल्कुल। जब आप ये कर लेंगे डिसाइड कि हाँ ज़रूरी है, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। अब ट्रेजेडी ये हो गई कि अब हम ट्राइलिंगुअल हो गए। जी। अब हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। आप जैसे जो नौजवान हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं उर्दू प्रोग्राम करते करते। मेरे जैसे लोग जो बड़ी उम्र के थे उन्होंने भी अब दरमियान में अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। हाँ जी। और फिर हम पंजाबी का भी कहीं की तड़का लगा लेते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हाँ जी। आप उसको भी दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। हैं। जबकि हम लोग जो रेडियो पाकिस्तान के लोग थे जी। या रेडियो पाकिस्तान के लोग आज भी कहलाते हैं, उनके पास ये इस तरह का कोई शौक या उनके पास इश्तिहा नहीं थी, उनके पास ये चांस नहीं था कि वो हम जब उर्दू बोल रहे हैं तो फिर उर्दू ही बोल रहे हैं। और हमारे दौर में अच्छा, वैसे जब लोग कहते थे ना बड़े, अच्छा हमारे दौर में यूँ होता था, हमारे दौर, तो मुझे लगता था अच्छा यार ये किस ज़माने के लोग हैं या ये क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो जो माजी है हमें वो हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मुस्तकबिल का तो पता नहीं होता ना कि होना क्या है। लेकिन माजी चूँकि हमेशा ही खूबसूरत होता है, आपकी यादें उसके साथ रिलेट करती हैं। अब पहला सवाल ये कि क्या हमने उसी लैंग्वेज में बात करना है? हाँ जी। क्या हमने उसके एक्सेंट के साथ बात करना है? जी। क्या हमारा इंग्रेडिएंट जो है दैट मस्ट बी रेलेवेंट टू योर टॉपिक? क्या जब हम रेडियो FM रेडियो कोई भी मुख्तलिफ, मैं भी चूँकि करता हूँ, हाँ जी। FM रेडियो कर रहे हैं या टेलीविज़न कर रहे हैं या कोई टॉक शो कर रहे हैं या जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, हाँ जी। अब तो देखिए आपके पास तो 1000 चांसेस आ गए। हाँ जी। हम जैसे लोग जो थे वो रेडियो पाकिस्तान पे जाते हुए वो उनकी खांपे टांगती थी, हाँ जी। और टेलीविज़न पे बैठते हुए उन्हें लगता था कि ओए हम कहाँ पे आ गए, ये दुनिया मुख्तलिफ दुनिया है। हाँ जी। पसीने आते थे, शराबूर होते थे पसीने से। स्टेज पर जाते हुए लगता था कि ओए होए होए, कोई मेरा ख्याल है कोई 5 बारे पढ़ के स्टेज पे जाते थे कि यार किसी अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रख लेना। अब तो वो सिलसिला ख़त्म हुआ ना। हाँ जी। आप तो अपने घर में बैठिए, आप अपने घर में बैठिए, हाँ जी। अपने कैमरे लगाइए, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं आप कीजिए। नोबॉडी इज़ देयर जस्ट टू हैव द हिंड्रेंस कि नहीं भाई काका इससे गल नहीं करनी। अब नहीं है। अब जिन टॉपिक्स पे आजकल के लोग, आजकल के बच्चे, आजकल के बड़े बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये वो 70 चैनल्स आने के बाद तो ये अब घर घर में है, ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और ये जितने भी मॉडर्न आपके पास इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो आप सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो जो आपका सवाल था उसी पे फिर वापस चलते हैं कि क्या उसकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल अब तो शायद मौका नहीं है, लोगों के पास वक्त नहीं है।
ना तो ज़ुबान सीखने के लिए वक्त है और ना ही वो इतना पेशेंस रखते हैं कि वो सोचें कि यार इस लफ्ज़ का अल्टरनेटिव क्या है, नेमुल बदल क्या है। हम जैसे लोग जो थे या जो पुराने लोग थे, वो जब उनके पास एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का निकल जाता था, आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ रेडियो करते हुए, फ़ौरन उसका उर्दू आता है दिमाग में कि नहीं, ये उस बंदे का कोई कसूर नहीं है जो मुझे सुन रहा है कहीं दूर बैठा हुआ और जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसका कोई कसूर नहीं है। मेरा क्लाइंट वो है एंड आई हैव टू सेटिस्फाई माई क्लाइंट। मतलब देखिए, आज पाकिस्तान टेलीविज़न अगर चल रहा है या रेडियो पाकिस्तान पे मैं प्रोग्राम, आजकल भी सुबह पाकिस्तान एक प्रोग्राम है वो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें देखें इंटीरियर सिंध से कॉल्स और वो सारा कुछ चल रहा होता है आपके पास, मरी से, बलूचिस्तान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे होते हैं। अब मेरे बहुत पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं उस बंदे को, इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड मी। जी, मैं जो कहना चाहता हूँ या जो वो सुनना चाह रहा है, अगर उस तक नहीं पहुँच रहा तो मेरे पढ़े लिखे होने का या ब्रॉडकास्टर होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा उसे। ही है। तो इसका मतलब है कि आई हैव टू बी वेरी रेलेवेंट, मुझे रेलेवेंट होना होगा। और हाँ, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा नए लोगों को कि उन्हें लैंग्वेज जो है ना, हमारी ज़ुबान बड़ी खूबसूरत है। तो अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप उर्दू ही फिर बोलिए, अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, बलूची बोल रहे हैं, तो उसको उसी ज़ुबान में रहने दीजिए। मान लिया कि ज़ुबान जो है ना उसमें नए नए लफ्ज़ आते रहते हैं, उर्दू में भी इसी तरह से हुआ ना कि मुख्तलिफ लफ्ज़ जो थे वो आते गए, ज़ुबानें जो हैं उनकी तजदीद होती रहती है, लेकिन कोशिश करें कि उसकी बेस जो है ना वो वही रह जाए जो पहले थी और उसी को ही हम आगे लेके चलें। हमारे पास बहुत बड़ा असासा है और मेरा ख्याल उस असासे को हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप स्टेज पर कोई गैर मुतवक्के आपके साथ वाक़या पेश आया और उसको फिर कैसे हैंडल किया आपने? अच्छा, मैं ना एक बड़ा सारा प्रोग्राम था, मैं हमेशा सोचा करता था कि अगर कोई प्रोग्राम जो है वो ना हो सक रहा हो, हाँ जी, तो देखिए एक एडवर्टीजमेंट हुई हुई है प्रोग्राम की, आर्टिस्ट आए हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, और अगर वो प्रोग्राम कहीं कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या? कैसे लोग करेंगे या उसकी अनाउंसमेंट कैसे होगी। तो वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लाहौर का बहुत बड़ा सारा स्टेज था, अलहम्ड आर्ट्स कौंसिल थी, अच्छा, और ये था कि वो कोई गड़बड़ हो गई बाहर हालात में। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने जो है ना वो इसको प्रोग्राम सारे भरा हुआ है, हॉल भर गया, लोग आ गए, आर्टिस्ट आ गए, ये वो। उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। पहले तो मतलब यही घबरा, वो कांपे टांगने वाली जो बात है ना वो होना शुरू हो गई, ये क्या होगा। ये क्या उन्होंने कहा जी एंड यू हैव टू अनाउंस दैट। क्योंकि मैनेज आपने करना है इसको। उन्होंने कहा जी यू हैव टू अनाउंस दैट। खैर आई वेंट ऑन द स्टेज और पहले मैंने लोगों को थैंक यू वेरी मच बोला और फिर सारा कुछ कहने के बाद इत्मीनान में लिया। मैं समझता हूँ कि एक स्माइल जो है ना, हाँ, चौधरी साहब, दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच Exactly. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। जी, जी, आपकी मुस्कुराहट जो है वो एक कितनी खूबसूरत बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है जिसे हर शख्स समझता है। ऐसा ही। आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है और आप लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो लोगों को ये फील होता है कि नहीं नहीं बंदा हमारा ही है, हाँ, मतलब ये कह जो भी कह रहा है कह ठीक रहा है। हाँ जी, तो फिर उसके बाद आई जस्ट अनाउंस दैट। एक तो ये वाक़या मुझे कभी नहीं भूलता और फिर लोग बड़े आराम से ही चले गए, लोगों ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। हाँ जी, दूसरा ये है कि मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ थाईलैंड गया हुआ था और वहाँ से न्यूज़ पढ़ा करता था, मैं खबरें पढ़ता था और वहीं पे था, मैं थाईलैंड में था। थाईलैंड में ना वो जो स्टूडियोज़ थे हमारे, वो एक ऐसी जगह पे थे, थाईकॉम जगह का नाम था, जहाँ पे और भी हमारे हमसाया मुल्क के भी मुख्तलिफ स्टूडियोज़ वहाँ से ऑन एयर होते थे और मुख्तलिफ चैनल्स वहाँ पे थे एक ही स्टूडियोज़ में। इसी तरह का स्टूडियोज़ था, तो वो चूँकि खबरें थी तो वो ये करते थे कि मेरे कैमरामैन दोस्त जो थे वो मेरे कैमरे फिट सेट कर देते थे, शीशे के पल्ली तरफ वो बैठे होते थे क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं होती थी, हाँ जी। कैमरों के पीछे खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब चांस ये हुआ कि मैं इसी तरह से न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो एकदम ये दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने देखा तो अंदर एक बहुत बड़ा बिल्ला जो है वो अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा, मुझे उनसे खौफ आता है, मुझे ज़ाती तौर पे खौफ आता है। अच्छा, और वो पालतू बिल्ला तो नहीं था, स्टूडियोज़ का बिल्ला तो नहीं था। अच्छा, मैंने वो देखा तो वो बिल्ला जो है ना वो अंदर आ गया है। अब मेरी नज़र उस पर भी है, कैमरे पे भी है और मैं खबरें पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैंने अपनी टांगें उठाना शुरू कर दी, जितनी को पॉसिबिलिटी थी उनको ऊपर को करना शुरू कर दिया। बिल्ला साहब जो यहाँ पर आ गए, मुझे लगा कि ये बिल्ला जो है ना वो मेरे पाँव में आए ही आए। आएगा। तो मैंने एकदम कहा, मैंने वो साथ ही उसमें वक्फा नहीं होना था उस वक्त, हाँ जी, मैंने कहा जी आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा। अच्छा, वक्फे के बाद जब आप कह लेते हैं उसके बाद आप अपने मुंह पे साइलेंस लेके और बिल्कुल कैमरे की तरफ सिर्फ देखते रहते हैं, जी, जी। क्योंकि कैमरे को पता चल गया कि हाँ जी। अब वो जो उधर मेरे दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने कहा हुआ क्या है, अब वो भाग के आए, अब कुछ सेकंड चल गए हैं। आप ज़रा अपने ज़हन में लाइए कि टेलीविजन स्क्रीन है और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है और बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया ना वो।
खामोश होकर बैठ गया है और वो परेशान है कि हुआ क्या है, चक्कर क्या चला है। अब वो दौड़ लगा के अंदर आए, उन्होंने फ़ौरन वो जो बंदे वहाँ पे हमारे टेक्निकल टीम बैठी हो तो उन्होंने फ़ौरन वक्फा किया और स्टार चलाना शुरू कर दिया और सारे दौड़ के अंदर आए कि क्या हुआ है। मैंने कहा पहले बिल्ली बाहर करो मैंने कहा इसको पहले बाहर निकालें, हाँ जी। मैं उसके बाद बोल सकूंगा। एंड आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज सिटिंग इन दैट स्टूडियो। यानी मेरे तो आप समझ सकते हैं कि आप लाइव आप कर रहे हैं, हाँ जी। तो लाइव में तो गुंजाइश ही नहीं होती गुंजाइश ही किसी भी नहीं है। चीज़ की। और वक्फा भी डिसाइडेड होता हाँ है जी। कि कब वक्फा होना है, कितने सेकंड्स का वक्फा होना है, बिल्कुल। उसके इश्तहार उन्होंने क्यों में लगाए होते हाँ हैं, जी। इश्तहार या जो भी वक्फे में जी, जी। चलना है। तो वो मुझे कभी नहीं भूला कि वो जो है ना वो एकदम वक्फा करने वाली जो बात थी। हाँ जी। टीवी और रेडियो में जो कंपेयरिंग करते हैं या एज एंकर बैठते हैं तो उनके अंदाज में क्या फ़र्क है? अच्छा, रेडियो बड़ा खूबसूरत मीडियम है एंड आई रियली लव रेडियो। देखें 4x6 के कमरे में आप अकेले बैठे हुए हैं ठीक है। और आप अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से आप काले लीड़े के हवाले से कह हाँ जी। सकते हैं ना, मार्फत है ये तो। जी। बहरहाल आप अकेले बैठे हुए हैं और जो भी आप हैं वो आप निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपने 2 घंटे का प्रोग्राम करना है। उसमें ना तो आप स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, आपके पास 2 घंटे का स्क्रिप्ट हो नहीं सकता। जी। आप जो असल में अंदर से हैं हाँ, वही बात। वही बाहर आएंगे। ऐसा ही है। एक तो ये है और दूसरा ये है कि यू हैव टू प्रूव योर वर्थ जस्ट विद योर वॉइस। आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है उसके साथ, और आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हाँ जी। आपका तलफ़ुज़ क्या है, आपका लहजा किस तरह से है, अदायगी। आप कितने मीठे हैं अपनी ज़ुबान में, किस तरह से आप अट्रैक्ट करते हैं जो आपके सुनने वाला है, कि उसको आप किस तरह से फंसा लेते हैं कि वो अपने चैनल को ना बदले। ऐसा ही। टेलीविज़न तो देखें, टेलीविज़न जो है वो मेरे कपड़े भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा मेकअप भी मुझे सपोर्ट करता है, मेरी लाइट भी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा सेट भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट सपोर्टिंग मी। जी। लेकिन रेडियो पे आप ही हैं, तो इसका मतलब है कि रेडियो थोड़ा मुख्तलिफ है इस हवाले से। अच्छा। और ये बताएं कि आगे इसका जो है फ्यूचर क्या देखते हैं इसका? रेडियो अब देखें ना, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, जनरेशन भी इस चीज़ को पिक नहीं करती, वो आगे टेलीविज़न की तरफ ज़्यादा मुतवक्के होती है और रेडियो को छोड़ती जा रही है। अच्छा, नहीं अब तो देखिए, मैं चूँकि रेडियो करता हूँ, मेरा यकीन है कि रेडियो को लोग नहीं छोड़ रहे। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करता, 100% डिसएग्रीड। इसलिए कि देखिए, मैं अगर 2 घंटे का प्रोग्राम करता हूँ चौधरी साहब, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आजकल भी मैं रेडियो जो कि कर रहा हूँ, जी जी। कोई ऐसा और FM रेडियो भी कर रहा हूँ और साथ रेडियो पाकिस्तान भी कर रहा हूँ। जी। रेडियो पाकिस्तान पे मेरे पास फ़ोन नहीं होता। रेडियो पाकिस्तान पे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथी होते हैं, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। FM रेडियो पे मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर रहा हूँ। मैं पैनल भी खुद ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपनी टेलीफोन कॉल भी खुद ले रहा हूँ, मैं मैसेज भी खुद पढ़ रहा हूँ, मैं अपने इंग्रेडिएंट को लेके भी चल रहा हूँ। मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था और वाइंड अप कहाँ पे करना है वो भी मेरे ज़हन में है। मैंने गाना कहाँ पे एडजस्ट करना है वो भी है। मुझे जो फरमाइशें आ रही हाँ जी, हैं, उसको और भी वो जो मेरा साथ लेके चाहने वाला कुछ 40 दफ़ा कॉल मुझे कर चुका है। हाँ जी। चौधरी साहब, रेडियो पे आप यकीन कर लीजिए कि कोई ऐसा सेकंड नहीं होता जब बेल नहीं बज रही होती। यानी काफ़ी बर्डन। दो टेलीफोन मेरे पास पड़े होते हैं, हाँ। और दोनों टेलीफोन मुसलसल बज रहे हैं। इसका मतलब है कि रेडियो ख़त्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है अभी भी कि लोग हैं। अभी भी लोग हैं। और देखिए, वो बंदा एक है आपका साइलेंट लिस्टर जी। जो बस आपको सुन रहे हैं, वो गाड़ी चला रहा है, वो ट्रक चला रहा है, वो कहीं बैठा हुआ है, वो बच्चा कानों में उसने टूटियाँ लगाई हुई और सुने जा रहा है। एक वो बंदा है हु इज़ गोइंग टू कॉल यू, ही इज़ टू पे फॉर दैट। जी। उसके पैसे भी लगने हैं, ऐसा ही और वो 40 दफ़ा आपकी कॉल मिला रहा है सिर्फ आपसे बात करने बात के करना लिए। चाहता है। तो इसका मतलब है कि वो डेड नहीं हुआ। रेडियो इज़ नॉट डेड। इसका मतलब है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है जो मुझे कॉल कर रहा है, और वो कॉल करके अपने जो भी उसके जज्बात हैं वो मुझ तक पहुँचाना चाहता है। वो बेशक किसी गाने की फरमाइश ही कर रहा हो। देखें, गाने की फरमाइश के लिए, गाना सुनने के लिए उसके पास 70 चैनल्स और हैं। उसके पास यूट्यूब है, उसमें मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहीं से भी वो उसको पूरा कर सकता है ऐसे ही। अपने उस चस्के को। जी। लेकिन इसका मतलब है कि वो आपसे बात करना चाहता है। हाँ जी। इसका मतलब है आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी जो गुफ्तगू है, आपने जो जिन जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उससे भले लग रहे हैं तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं ना, पे करके। और मतलब मुझे 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ, रेडियो पे मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त थे, वो उस वक्त कर रहे थे प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा यार, मैं इससे बात करता हूँ, इसके मौजू में कुछ एक्सटेंड करता हूँ। मेरे से कॉल नहीं मिली। ठीक है। बड़ी दफ़ा कोई, फिर मुझे एहसास हुआ कि ओहो यार, वो बंदा जो मुझे कॉल करके कहता है जी पिछले 1 घंटे से मैं कॉल मिला रहा हूँ, कहता तो वो ठीक है, और उसका पेशेंस मुझसे ज़्यादा है।
उसका हौसला मुझसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि रेडियो जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, ना तो रेडियो ख़त्म हो रहा है और ना ही इसका दौर कभी ख़त्म होगा। डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, बल्कि चला गया है। हाँ जी। और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो आपके पास आ रही हैं, रेडियो पाकिस्तान है या मुख्तलिफ एफएम रेडियोज़ हैं, या ये जो आजकल आपके चैनल्स हैं, आप अपने घर में बैठे हुए भी रेडियो कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब है लोगों को, दूसरा मुझे कई दफ़ा ये एहसास होता है कि यार इसका मतलब है कि जो भी बंदा मुझे कॉल कर रहा है इसको किसी साथी की ज़रूरत है, हाँ, इसने किसी के साथ गुफ्तगू करनी है पॉइंट और किसी ऐसे बंदे के साथ ये बात करना चाहता है जो इसकी बात को सुने। सुन सके। हम अंदर से बाज़ दफ़ा इतने तना हुए होते हैं ना, हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वाह वाह। हमें किसी साथ की ज़रूरत होती है। और ये हम अक्सर नहीं बल्कि मुश्किल ऐसी होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारी बात सुने, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। वो चाह रहा होता है बंदा और उसको ज़रूरत होती है। हमारे पास अब शायद इतना वक्त नहीं रह गया, हम दोस्तों के पास बैठ के गप नहीं लगाना चाहते, ना लगाते हैं। हमारे वालिदैन के पास भी शायद इतना वक्त नहीं रह गया, बच्चों के पास भी इतना वक्त नहीं रह गया। लेकिन वो जो रेडियो जोकी बैठा हुआ है ना, वो आपके लिए बैठा हुआ है, वो आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है, वो आपको जो गाना पसंद है उसके उसके रेडियो से सुनना आपको अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल ये है कि हमें एक दूसरे के साथ जो वक्त गुजारना है ना किसी भी फॉर्म में, वो बहुत अच्छा लगता है हमें, हर बंदे को अच्छा लगता है। और अपनी इंपॉर्टेंस चौधरी साहब किसको नहीं अच्छी लगती भला, है ना। वो है ना कि तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। तो चाहे जाने का एहसास जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। और तब आपको पता चल रहा होता है कि हाँ ये बंदा मुझे चाहता है, ये बंदा मेरी बात को बड़े गौर से सुन रहा है और मेरी बात का जवाब भी दे रहा है। सो रेडियो, मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि कभी भी रेडियो जो है वो कहीं पीछे जाएगा या रेडियो ख़त्म हो जाएगा या लोगों की तवज्जो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। चाहने से चाहे जाने का जो मज़ा है वो ज़्यादा है, और आपसे बात करके अब मुझे फ़ील होना शुरू हो गया कि आप बड़े संजीदा इंसान हैं। अच्छा, कभी कोई शायरी का आपने भी प्रोग्राम किया है? जी, एक रेडियो पे, एफएम रेडियो पे मैं 12 से 2 बजे भी प्रोग्राम करता रहा हूँ और 10 से 12 तो खैर मैंने सारी उम्र ही की है ठीक है। रात को। तो वो जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आमतौर पर शेर व शायरी ही होती है। हाँ। और शेर व शायरी के साथ फिर गीत भी, वो जो है वो संजीदा वाले गीत होते हैं। हाँ जी। फिर ये होता है कि मुख्त फीलिंग्स हैं जिनको शेयर किया जाता है, क्योंकि रात के 2 बजे जो बंदा बैठ के रेडियो अपने घर पे तन्हाई अपनी में। अपनी रज़ाई में घुस के आपको सुन रहा हाँ है, जी। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से तो संजीदा है ना, क्या बात है। और कुछ ना कुछ उसके अंदर है जो उसको साथ की ज़रूरत है। फिर आप उसको फील कराते हैं कि हाँ मैं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हूँ जो तुम्हारी सारी सुन रहा हूँ। और रेडियो पे तो बहुत ऐसे ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं बाज़ दफ़ा, मुझे तो कई दफ़ा अगले बंदे को रोक के हिला के उसको, मतलब कोशिश करता हूँ कि उसको जोल्ट करूँ और उससे कहूँ कि भाई आप रेडियो पे हो और बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या बात है। मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग हाँ हैं जी। जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। सो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको इतना खुल्लम खुला रेडियो पे बयान ना कीजिए। आप अपना नाम भी बता चुके हैं, हाँ। अपने शहर का नाम भी बता चुके हाँ हैं, जी। तो चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, फिर किसी वक्त बात करेंगे। हम्म। तो ये है कि रेडियो बहरहाल मुझे तो चूँकि ज़ाती तौर पे पसंद है, वैसे भी पसंद के हवाले से हमेशा कहते हैं ना, जो चीज़ आपको पसंद होती है उसकी सिर्फ फिर आपको खूबियाँ ही नज़र आती हैं। क्या बात है। कोई भी चीज़, वो कोई चीज़ हो, वो कोई इंसान हो, वो आपका महबूब हो, वो उसकी पसंदीदगी, वो जो रीज़न है ना, वो यही होती है कि आप उसकी खामियां भी आपको खूबियां बन के नज़र आती हैं। वाह वाह। तो वो जो खूबियां जब किसी की बनना शुरू हो जाती हैं ना, आम इंसान में और महबूब में यही तो फ़र्क है क्या बात है। कि वो जो आम इंसान है वो किसी दूसरे के लिए वो आम है, लेकिन वो जब आपका महबूब बन गया है तो उसकी सारी खामियां खूबियों में बदल गई हैं सुभान अल्लाह, क्या और बात। वो आपको लगता है कि यस दिस इज़ वन समथिंग वेरी स्पेशल, ये बहुत ख़ास है। हालांकि वो हो सकता है किसी आम बंदे की नज़र में वो आम ही शख्स हो, हाँ, जो कि होगा भी, लेकिन आपकी नज़र में वो बहुत ख़ास है। बिल्कुल। इसी तरह से जो भी काम आप दिल से करना चाहते हैं ना, वो बहुत ख़ास होता है और उसके लिए आप कोई भी मुश्किल आपको नज़र नहीं आती। जो काम मैं करना चाहता हूँ, मसलन मैंने ऐसा भी बाज़ दफ़ा हुआ है कि मैंने कराची में एक प्रोग्राम किया है, तो अगला प्रोग्राम मैं लाहौर में आया हूँ, पहुँचा हुआ हूँ और फिर मैं उकाड़ा आया हूँ या साहिवाल गया हूँ, तो वो फिर पैशन जो होता है ना, वो फिर सारी चीज़ों पे हावी हो जाता है। वो शौक़ आपकी, वो मोहब्बत जो है ना आपकी, मोहब्बत वैसे भी कहती है ना कि मोहब्बत खुदा का अदबी नाम है। वाह। और जिसे नूरानी हाथों ने नूरानी कागज़ पर
नूरानी कलम से लिखा। क्या कहना है। तो आप चाहे जाने की बात करें, मोहब्बत तो बहुत ख़ास अमल है और ये आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए, हम मोहब्बत जो है, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन टू दैट मोहब्बत, वो मोहब्बत आपकी रेडियो के साथ भी है, वो मोहब्बत आपकी वालदैन के साथ भी है, वो सारी आपके इर्द गिर्द के साथ भी है। तो वो वही जज्बा है जो आपको बहुत ख़ास बनाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि नहीं, आप बहुत ख़ास हैं। वाह। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मखलूक जो है, उसमें से हर बंदा बहुत ख़ास है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो अल्लाह के बनाए हुए हैं। जी। हमारा ये ईमान है। और अल्लाह की कोई तख्लीक जो है वो कैसे ख़राब हो सकती है? जिसको तख्लीक की उस खालिक ने किया है, वो ख़राब कैसे हो सकती भाई? उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि मेरा एंगल डिफरेंट हो सकता है आपके बारे में सोचने का, या मैं कई दफ़ा ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ये बंदा मुझसे मुख्तलिफ सोच रखता है, इसकी सोच मुझसे मुख्तलिफ है, मेरा इख्तलाफ नहीं है इससे, ये बस इसकी सोच थोड़ा मेरी, या मेरी सोच इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बस, नथिंग मोर देन दैट। तो डिसलाइक और लाइक करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। हाँ जी। ये बंदा मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जी। बात ख़त्म। हमें उसमें, उसको हक है कि वह अपने ख्यालात रखे, उसको हक है कि वह अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारे, उसको हक है कि जिन लोगों के साथ वो ताल्लुकात रखना चाहता है वो रखे। लेकिन वो बंदा मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बस ठीक है, बस। मेरे लिए इतने काफ़ी है। अपना माइंडसेट वहाँ पे कर यस, लेना चाहिए। अपने आप को मुतमिन रखना चाहिए। वैसे भी मैं समझता हूँ आपको, देखें, आपका साथी और कोई हो ना हो, आप कम से कम खुद अपने साथ ज़रूर हो। वाह, बहुत बड़ी बात। आपको अपने साथ ज़रूर होना चाहिए। जो आपको पसंद है वो आपको पता है, जो आपको नहीं पसंद वो भी आप ही को पता है। हमें एक्टिंग कम से कम करनी चाहिए। हम बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम वो होते नहीं हैं जिस तरह से हम बन के बैठे होते हैं। हम वो कहना नहीं चाहते जो हम कहना चाह रहे होते हैं, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाह रहे होते हैं। नहीं, थोड़ा सा अपने आप के साथ तो कम से कम मुखलिस होना चाहिए, अपने आप के साथ तो गुफ्तगू करनी चाहिए, अपने आप के साथ कभी कभी पूछ लेना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों का ख्याल रखते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, अपने आप से पूछे ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वाह, बस फिर ज़िंदगी सौखी हो सकती है, ज़िंदगी आसान हो सकती है। अपने आप से बस इतना ही पूछ लिया जाए, और जो पसंद है वो अगर आपकी हुदूदों के युद्ध में है तो ज़रूर कर लेना चाहिए। ज़िंदगी चौधरी साहब आपकी वो बंद मुट्ठियों की रेत की तरह से आपके हाथों से सिरकती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे। और हम वही जो बर्थडेज हम मनाते हैं बच्चों की, बड़ों की, तो वो बेसिकली तो हमारे साल कम हो रहे हैं ना। हमने अपनी वो जो लास्ट मोमेंट्स हैं हमारे, वो दैट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय गॉड ऑलमाइटी। वो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया कि भाई आपकी उम्र 40 साल होनी है, आपकी 80 साल होनी है, 90 साल 90 दिन होनी है। ओके, अब वो 90 साल 90 दिन को हमने आसान करना है बस। हाँ जी। वो हमारे वालिदैन हो, हमारे बहन भाई हो, देखिए हम जब अल्लाह की तरफ से ये डिसाइडेड है कि आपकी मौत का वक्त मुअय्यन है, ऐसा ही है, लेकिन उसको हम आसान तो कर सकते हैं ना। हाँ जी। वो मौत को हम आसान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फैमिली में, अपने हमारे प्यारों में अगर किसी को खुदा न खासा कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो हम उसका ट्रीटमेंट ना करवाएं। नहीं, हमें ट्रीटमेंट इसलिए करवाना है कि उस ज़िंदगी को हमने आसान करना है जो अल्लाह ताला की अता करता है। इसी तरह से लोगों पे भी मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों के हवाले से, इंसानों के हवाले से बस ये समझ के कि नहीं ये मुझसे मुख्तलिफ है, थैंक यू वेरी मच, ये मुझसे मुख्तलिफ है, दैट्स इट। ज़िंदगी को आसान करें और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारें जिस तरह से आप चाह रहे हैं। और वो आपको देखें, वो जो हम कहते हैं ना बाज़ दफ़ा कि बच्चा था इसे पता नहीं चला कैसे, या मुझे पता नहीं चला, ऐसा नहीं है। हम कौन सा काम गलत कर रहे हैं कि मुझे पता है, हम कौन सा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया भाई, तो ये कैसे हो सकता है कि अशरफुल मखलूक़ात आप हैं और आपको पता ना चले। पता सब कुछ का होता है, हम बस ज़रा अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं। आपकी संजीदगी से लगता है कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मुझे मोहब्बत होती रहती है। यस। काम से या किसी शख्स से? नहीं, शख्सियात देखें कहाँ, ये जब हम इधर उधर की बात करते हैं ना, फिर हम ज़रा संजीदा हो कि नहीं मुझे अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत है। ऐसा नहीं है भाई, मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है और वो सर्वाइव कर रहा है आपके जो भी कुछ है, मोहब्बत का फैलाव है। अमजद साहब अमजद ने कहा था तो वो है। और मैंने कहा ना कि आपकी स्माइल जो है, मैं पहले बात ही कर चुका हूँ, वो एवरीबॉडी इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट। आप छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा के बात कीजिए, उसे बिल्कुल एहसास होता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मोहब्बतें होती रहती हैं। और मोहब्बत डज नॉट मीन दैट हमने एक ना उसको खानों में बांट ली है। मोहब्बत को खानों में नहीं बांटा जा सकता।
मोहब्बत को खानों में नहीं बांटा जा सकता। और मोहब्बत वो जो मेल फीमेल वाली मोहब्बत है ना, सिर्फ हमें उसी तक अपने आप को महदूद नहीं कर लेना चाहिए। मोहब्बत, मुझे अपने घर से मोहब्बत है, मैं आप यकीन कीजिए, मुझे बाहर कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो मुझे तो वहाँ से पाकिस्तान के ये शलवार कमीज़ इसी से मोहब्बत हो जाती है। मैं एक दफ़ा थाईलैंड में था एंड आई वाज सरप्राइज्ड, ईद थी वहाँ पे, ईद थी सब हर जगह पर, तो एक खातून को हमने देखा, हम किसी मॉल में बाहर गए हुए थे, वो खातून को देखा जो शलवार कमीज़ वाली थी और हमारी अम्मियों जैसी थी। तो हम उसके पास गए, वो हमारे हमसाया मुल्क की खातून थी, हमने उसे पाकिस्तानी समझा था, उसने खैर बीबी ने हमें प्यार श्यार दिया और ईद मुबारक भी कहा। तो मोहब्बत तो ये है ना कि आपको अपना परचम देख के किसी बाहर के मुल्क में जो फीलिंग आती है, हाँ जी, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अपनी हमारी रोड्स देख के, हमारी गलियाँ, हमारी सड़कें, हमारी धूप, हमारी छाँव, ये सारी के साथ हमें मोहब्बत है और होनी चाहिए। बिल्कुल। ये को हम इस पे एहसान नहीं कर रहे, हाँ जी, ये होनी चाहिए। बाकी वो जो मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत की आप बात करना चाह रहे हैं, वो है, दैट इज़ अ फैक्ट। हर शख्स हर शख्स आपको एक जैसा लग नहीं सकता। हाँ जी, आपके अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में से कुछ तो आपको मोहब्बत है, कुछ उसकी रिटेलिएशन भी तो होगी ना, कुछ उसका रिएक्शन भी तो होगा ना, एक्शन एंड रिएक्शन भी तो होगा ना। भाई मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे 4 बच्चों में से अगर एक बच्चा आगे से मोहब्बत लेना भी तो उसको आता हो ना। हाँ, मसलन मेरे फादर कहा करते थे डिजर्व कौन कि करता है? मेरे फादर कहा करते थे कि मेरे दिल दे खाने नू खुलिया कर लेंदा है। क्या दिल के बात, खाने हैं ना, क्या तो बात, इसको ये एहसास, ये अपने मेरे दिल दे खाले नू खुलिया कर लेंदा है। और उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के बाज़ दफ़ा कहना, जब उन्होंने मुझे मिलना, जफ्फी डालनी, मुंह चूमना, तो साथ ही कहना, नहीं यार अभी नहीं छोड़ना, मुझे अभी ठंड नहीं पड़ी, मुझे अभी सुकून नहीं आया। तो ये है, वो फिर अगले में भी तो कुछ होना चाहिए ना, वन साइडेड ट्रैक तो नहीं चल सकता ना, हाँ जी, वो रिएक्शन भी तो आना चाहिए ना, फिर ऑटोमेटिकली मोहब्बत तो सब कुछ है। क्या बात है। अच्छा, आखिर में जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी गुजरी है, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ आपने प्रोग्राम किया होगा, सबसे ज़्यादा मज़ा किन आर्टिस्ट के साथ आया? अच्छा, फ़नकार जो होते हैं ना, जो सब, वो अपनी ज़ात में कायनात होते हैं, वाह वाह यकीन वाह, कीजिएगा। और कायनात को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना उनकी फितरत में शामिल होता है। मैं तो हमेशा लोगों को पॉजिटिव लेता हूँ, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बंदा मुझसे थोड़ा मुख्तलिफ है, हाँ जी, ये समझता हूँ। फ़नकार फ़नकार होता है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। बड़े लोग आपको खुदा की तरफ से अतिया होते हैं, अल्लाह की तरफ से इनायत होते हैं, अगर आपकी उनसे मुलाकात रहती है तो, अगर वो आपको मिलती हैं तो। वाह, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर बीबी फ़रीदा ख़ानम को मैं जानता हूँ, या बीबी फ़रीदा ख़ानम मुझे समझती है कि मैं हूँ, बीबी सुरैया मुल्तानी कर के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, या ये जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मुराद आर्टिस्टों की आपने बात की है, जी, उनको, या वो मुझे जानते हैं या मैं उन्हें जानता हूँ, वो लोग जिनको आपने सिर्फ अपने बचपन में देखा हो, और जब आप बड़े हों और वो आपके कंधे पे हाथ रख के आपको बोलें कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वाह, वो अच्छा बोलते हो, या मैं तुम्हें जानता हूँ, आपके नाम से वो वाकिफ़ हों, मतलब उससे बड़ी और क्या बात हो क्या बात सकती हो है आपके सकती लिए। है ऐसे ही? मतलब फ़र्ज़ कर लें, राशिद महमूद साहब हमारे एक बहुत बड़े जी, अदाकार हैं, जी, तो वो जब आपको जप्फी डाल के, मेरी बेटी एक जगह पे उन्हें मिली, तो शी वॉज इन मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे राशिद साहब आए हुए थे, बेटी उनसे जाके मिली और उन्होंने उनसे कहा कि जी मैं रियाज खान की बेटी हूँ। बेटी हैं, तो उन्होंने उसको जिस मोहब्बत के साथ मिले और कहा, तो हम तो मेरी पोती हो, सुभान तुम अल्लाह, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वाह तो वाह, ये काफ़ी नहीं है बहुत फॉर बड़ी माई बात ओन है। सेटिस्फेक्शन, इज इट नॉट इनफ। कासिम अली शाह साहब आपका जिक्र करें जी, आपकी गैर मौजूदगी में, और कहें कि वो मेरे बड़े भाईजान हैं वाह, और बहुत मतलब अच्छा बोलती हैं, या मैं उनसे मुतासिर होता हूँ, क्या आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये काफ़ी नहीं है? इशफाक अहमद साहब आपको नाम से जानते हो, ये काफ़ी है। वासिफ साहब को आपने लाइव देखा हो, बाबा जी याहिया खान साहब जो हैं, वाह, वो आपके मुतरफीन में शामिल हो, वो आपके प्रोग्राम में बैठे हों, और प्रोग्राम में बैठने के बाद वो आपका इंतज़ार करें कि आप उनके पास जाएंगे और वो आपको शाबाश दें, वाह वाह, वो कहें कि यार इसको भेजो मेरे पास, ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। बानो आपा आपके नाम से नहीं, आपके काम से भी वाकिफ़ हूँ। क्या मेरा बात, ख्याल है ये सारी निस्बतें जो हैं ये बहुत हैं, और आपको समझना चाहिए कि हाँ, यस आई डिड इट, जी, हाँ मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। और बाकी ये जो आपका टॉपिक है ना, काले लीडे, मुझे इस प्रोग्राम में आना इसलिए बहुत अच्छा लगा, जब मुझसे रब्ता किया गया, मैंने कहा यार ये कुछ सीरियस बात है, ये वो लोग हैं
जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो मोहब्बतों की बात करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो तसव्वुफ़ के ज़रिए चाहते हैं कि हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब हों, हम में टॉलरेंस लेवल ज़्यादा हो। हम चौधरी साहब आमतौर पर दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, हम आमतौर पर दूसरे की बात को पूरा सुनते नहीं हैं, हम अपने जनरल नॉलेज को झाड़ के दूसरे की तरफ चढ़ पड़ते हैं। मैंने बात शुरू की है और आप उसका जवाब पहले देने लग पड़ेंगे। हम ये जो काले लीड़ों वाले लोग हैं ना, वो ऐसे नहीं करते, वो दूसरे की बात को सुनते हैं और उसको मोहब्बत के तौर पर, उसको इंसानियत के तौर पर, उसको इक्वलिटी के तौर पर लेते हैं कि यस ये इक्वल है, इसका मुझसे इख्तलाफ तो हो सकता है लेकिन ये मुझ जैसा इंसान है। तो आपका बहुत सारा शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत सारा शुक्रिया जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और यकीन कीजिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं, वैसे तो हम बोलने वाले लोग हैं ना मैं और आप, लेकिन यहाँ पे बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। आई विश कि मैं भी आपके काले लीड़े के हवाले से किसी वक्त आपका इंटरव्यू करूं, क्योंकि जो बंदा सवाल करना जानता हो या सवाल करता रहा हो उसको सवालों के जवाब देना ज़रा मुश्किल लगता है। तो आपने मुझे इम्तहान में डाले रखा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आप जैसे यंगस्टर्स जब इस तरह का काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सर बहुत मोहब्बत है आपकी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानी पैदा फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।